हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हमारा चल रहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हमने टू प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। फर्स्ट इज द परमिएबिलिटी एंड द सेकंड इज द ऑस्मोसिस। ठीक है, बट ऑस्मोसिस हमारा थोड़ा ढंग से नहीं हो पाया था, टाइम कम रह गया था। सो आज हम ऑस्मोसिस को एक बार दोबारा देखेंगे, दैट व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस एंड व्हाट इज हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, एक सेल को अगर अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑस्मोसिस। ओके, हम शुरू से वैसा का वैसा ऑस्मोसिस स्टार्ट करेंगे जैसा हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, उसी स्पीड से। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ठीक है, सो ऑस्मोसिस में हम मेनली किसकी मूवमेंट देखते हैं? सॉल्वेंट की। किसकी? सॉल्वेंट की। ओके, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का उनकी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना ही हमारे पास में क्या है? ऑस्मोसिस है। ओके, द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from their higher concentration to lower concentration is known as osmosis. Okay, so what is osmosis? Osmosis में हम मेनली किसकी मूवमेंट देखते हैं? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट देखते हैं। ओके, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज व्हाट? ऑस्मोसिस। ओके, अपने पास में दो होते हैं, एक तो होता है अपने पास में सॉल्वेंट एंड द अदर इज द सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट अपने पास में क्या होता है जिसमें कौन घुल सके? सॉल्यूट डिसॉल्व हो सके, दैट इज व्हाट? सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट अपने पास में क्या है जो सॉल्वेंट में क्या हो सके? डिसॉल्व हो सके। जस्ट लाइक एन एग्जांपल, ये हमारे पास में क्या है? वाटर। ओके, इस वाटर में हम आराम से क्या मिक्स कर सकते हैं? शुगर। ठीक है, सो द शुगर इज व्हाट? सॉल्यूट एंड द वाटर इज व्हाट? सॉल्वेंट। क्लियर? ठीक है, सो सॉल्वेंट हमारे पास में क्या है जिसमें सॉल्यूट क्या हो सके? डिसॉल्व हो सके। एंड सॉल्यूट हमारे पास में क्या है जो सॉल्वेंट में क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास में एग्जाम्पल है, दैट इज वाटर। एंड वाटर हमारे पास में क्या है? सॉल्वेंट। एंड हमारे पास में शुगर क्या है? हमारे पास में शुगर क्या है? हमारे पास में सॉल्यूट। ओके, सो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों मिलकर हमारे पास में क्या बना देते हैं? सॉल्यूशन। ओके, सो व्हाट इज solution? Solvent plus solute is called as solution. Okay, what is osmosis? The movement of solvent from the movement of solvent particles from their higher concentration to lower concentration is known as what? Osmosis. Okay, so this is clear. ठीक है, अब अपन देखते हैं कि दैट ऑस्मोसिस हो कैसे रहा है, ये सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स है ये मूव कैसे कर रहे हैं। ओके, इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए आप।
सो आई होप आप नोट कर चुके हैं इसे। अब हम देखते हैं दैट सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स है हाउ दे मूव, वो मूव कैसे करते हैं। ओके, लेट्स सी। Let's see how the solvent particles move. Okay, so हमारे पास में दो सॉल्यूशंस है। ओके, this is the solution A. Okay, and this is the what solution B. ठीक है, सो सॉल्यूशन ए में वैसे ही हमें दिख रहा है दैट यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, एंड सॉल्यूट क्या है, कम है। ओके, सो हम इसको लिख देते हैं दैट सॉल्वेंट मोर एंड सॉल्यूट लेस। ओके, एंड सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन बी में हमारे पास में सॉल्वेंट लेस एंड सॉल्यूट मोर। ठीक है, सो हमारे पास में दो सॉल्यूशन है। द फर्स्ट इज द सॉल्यूशन ए विच कंटेन्स मोर amount of the solvent molecule and the less amount of solute molecule. Okay, the other one is the solution B which contains less amount of solvent molecules and more amount of solute molecules. Okay, so there are two solutions, the first is the solution A and the other is the solution B. अब जो ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ये क्या करते हैं कि सबके पास में अपने क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो मूवमेंट के थ्रू प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू ये जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ये एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में क्या करते हैं, मूव करते हैं बाय देयर व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन बाय द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो ये हमारे पास में सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। हमने क्या समझा था दैट जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो हमारे पास में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, मतलब जहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज्यादा है वहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर की ओर मूव करेंगे, जहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हमारे पास में क्या है, कम है। The movement of solvent particles trigger from the higher concentration to lower concentration. Okay, so let's see in solution B the solvent particles are more and in solution B the solvent particles are less. Okay, so यहां से जो हमारे पास में सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ये कहां पे मूव करेंगे, इस सॉल्यूशन बी में मूव करेंगे बाय देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मूवमेंट किसके थ्रू होगा, काइनेटिक एनर्जी के थ्रू होगा।
सो मूवमेंट हमारे पास में किसके थ्रू होगा? बाय देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो इन दिस फॉर्म यहां से हमारे पास में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो किधर की तरफ मूव करेंगे? इसमें, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन बी से हमारे पास में जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो किसकी तरफ मूव करेंगे? सॉल्यूशन बी की तरफ। ओके, सो यहां से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो अपनी ओन काइनेटिक एनर्जी के थ्रू कहां पे मूव करेंगे? सॉल्यूशन बी में, ठीक है। एंड ये सॉल्वेंट जो हमारे पास में पार्टिकल्स है वो तब तक मूव करेंगे जब तक कि इन दोनों सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन क्या नहीं हो जाए? बराबर नहीं हो जाए। जैसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन हमें बराबर मिल जाएगी वैसे ही हमारे पास में ये मूवमेंट क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सो जैसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी सॉल्वेंट पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन बी में जाना क्या कर देंगे? बंद कर देंगे बाय द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को क्या कर देता है? सीज कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हमारे पास में सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो उनकी हायर कंसंट्रेशन टू किधर की तरफ होगा? लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा बाय द हेल्प ऑफ देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। और वो मूवमेंट कब तक होगा? जब तक कि दोनों सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। जैसे ही दोनों सॉल्यूशंस में कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी वैसे ही हम क्या लगा देंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को क्या करने के लिए? स्टॉप करने के लिए। ओके, दिस इज व्हाट? ऑस्मोसिस, ठीक है। हम एक चीज कह सकते हैं दैट अगर सॉल्यूशन बी में हमारे पास में पहले सॉल्वेंट हमारे पास में लेस था तो सॉल्यूट क्या था? हमारे पास में मोर था। अगर एक चीज कम है तो ऑब्वियसली दूसरी चीज तो ज्यादा होगी, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो किधर की तरफ होता है? सॉल्यूट पार्टिकल्स की तरफ होता है। That means the solvent particles are completely attracted towards the solute particles, ठीक है। solvent particles किधर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? solute particles की तरफ। जहां पे भी solute concentration हमारे पास में ज्यादा होगी वहीं पे ही किसका मूवमेंट होगा? solvent particles का मूवमेंट होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट? ऑस्मोसिस, जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट बाय देयर ओन काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां की तरफ होता है? द हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ओके, और वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स की तरफ वो क्या हो जाते हैं? अट्रैक्टेड हो जाते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं दैट हमारे पास में सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन। द फर्स्ट इज द हाइपरटोनिक एंड द अदर इज द हाइपोटोनिक एंड द नेक्स्ट इज द आइसोटोनिक, ठीक है। इस बेस पे ही हमारे पास में टू टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं। द फर्स्ट इज द एक्सोऑस्मोसिस एंड द अदर इज द एंडोऑस्मोसिस। ओके,
सो आप इसे नोट कीजिए, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, ठीक है। द फर्स्ट इज द हाइपरटोनिक, द सेकेंड इज द हाइपोटोनिक, एंड द नेक्स्ट वन इज द आइसोटोनिक। ठीक है, सो हमारे पास में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमारे पास में सॉल्वेंट तो क्या होगा, लेस। ओके, एंड सॉल्यूट क्या होगा, मोर। ठीक है, हाइपोटोनिक जो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा, उसमें हमारे पास में सॉल्वेंट क्या होगा, मोर, एंड सॉल्यूट क्या होगा, लेस। ठीक है, हम यहाँ पे एक सेल रखते हैं और यहाँ पे एक सेल रखते हैं। ठीक है, और इसमें भी हम क्या रखते हैं, ये सेल रखते हैं। ठीक है, ये जो हम सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, सॉल्यूट ज्यादा, ये कंपैरिजन हम किसके बेस पे कर रहे हैं, इस सेल में प्रेजेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेस पे। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये सॉल्वेंट लेस, सॉल्यूट मोर, ये कंपैरिजन हम किस बेस पे कर रहे हैं, इस सेल में प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेस पे। ठीक है, सो इस सेल में हमारे पास में अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट मोर है, तो सेल में हमारे पास में सॉल्यूट क्या होगा, लेस, एंड सॉल्वेंट क्या होगा, मोर। ओके, जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट हम वाटर ले सकते हैं एंड सॉल्यूट आप NaCl ले लो, कुछ भी। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो ये सेल है, इस सेल में हमारे पास में सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोर, एंड सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लेस। ठीक है, सो हम ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्यूट कम, सॉल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, ये कंपैरिजन हम किसके बेस पे कर रहे हैं, जो ये सेल प्रेजेंट है इसके बेस पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, आइसोटोनिक जो हमारे पास में सॉल्यूशन होगा, आइसो मतलब सेम। ठीक है, सो इस सेल में हमारे पास में जितने अमाउंट में सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, उतने ही अमाउंट में जो हमारे पास में ये बीकर है या कुछ भी है, इसमें हमारे पास में क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। दैट मीन्स इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन होगी, वो इस सेल में प्रेजेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के क्या होगी, बराबर होगी। दैट मीन्स सेम होगी, इक्वल होगी। ठीक है,
आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे पास में सेल में प्रेजेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल की जो कंसंट्रेशन होगी वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन के क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी, बराबर होगी। ओके, अब यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा है दैट सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, सॉल्यूट की तरफ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, मोर है, और सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो किधर से किधर की तरफ होती है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना, ठीक है ना। ऑस्मोसिस का मीन ही ये है दैट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। सो ये जो हमारे पास में सॉल्वेंट पार्टिकल्स है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दैट मीन्स ये मूवमेंट हमारे पास में सेल से किसमें होगी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की सॉल्यूशंस में होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेल में हमारे पास में सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है, और सॉल्यूशन में हमारे पास में सॉल्वेंट क्या है, लेस है। और सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होती है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं, वो सॉल्यूट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सॉल्यूट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई सेल से जो ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स है किस में आ जाएंगे, सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। जब सेल से ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में आ जाएंगे मतलब सेल से क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट निकल जाएगा, तो सेल हमारी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, पिचक जाएगी, ठीक है। देन द सेल विल बिकम इन दिस फॉर्म, श्रिंक हो जाएगी। जब हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो हमारी सेल क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या होगा, दैट यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या है, सॉल्वेंट मोर है, एंड सेल में हमारे पास में सॉल्वेंट क्या है, लेस है, बट सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है। सो अगेन ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किसकी तरफ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से किसकी तरफ हो जाएगा, सेल की तरफ हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट भी क्या है यहाँ पे ज्यादा है, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सॉल्यूट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड उनकी मूवमेंट कहां से कहां की तरफ होती है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंसंट्रेशन मोर है, बट जो हमारे पास में सेल है उसमें सॉल्वेंट कंसंट्रेशन क्या है, लेस है। सो हमारे पास में सॉल्वेंट पार्टिकल्स किधर से किधर की तरफ जाएंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू सेल में। अब ये सेल के अंदर जाएंगे तो सेल क्या हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी, फूल जाएगी, क्योंकि पानी भरेगा ना इसमें तो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, तो सेल विल बिकम swollen इन दिस फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेल में भी उतना ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट प्रेजेंट है जितना कहां पे है, सॉल्यूशन में है। हमने क्या पढ़ा था दैट जब दोनों सॉल्यूशंस में हमारे पास में सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी, जब हम सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या कर देंगे, सीज कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे पास में पहले से ही क्या है, इक्वल क्वांटिटी है, जितना सेल में सॉल्वेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है उतने ही किसमें प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, एंड सेल हमारे पास में जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। दैट इज व्हाट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे पास में कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल है, सेल में प्रेजेंट सॉल्वेंट पार्टिकल की कंसंट्रेशन के इक्वल। ओके, सब आप नोट कर लीजिए।
सो आई होप आप सब नोट कर चुके। ठीक है, तो हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा, दैट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ठीक है, इन फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, लेस है, एंड सॉल्यूट हमारे पास में क्या है, मोर है। ठीक है, एंड इन सेल में हमारे पास में सॉल्वेंट क्या है, मोर है, एंड सॉल्यूट हमारे पास में क्या है, लेस है। हम पढ़ चुके दैट सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी वो उनकी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। दैट्स वाई सॉल्वेंट इधर से इधर की तरफ आएगा, मतलब सेल से सॉल्यूशन में आएगा। ठीक है, सो सॉल्वेंट पार्टिकल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, सॉलिड पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सो द सेल विल बिकम श्रिंक, सेल क्या हो जाएगी हमारे पास में, पिचक जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, मोर होगा, एंड सॉल्यूट क्या होगा, लेस होगा। उसी रेशो में हमारे पास में सेल में सॉल्यूट क्या होगा, मोर होगा, एंड सॉल्वेंट क्या होगा, लेस होगा। दैट्स वाई सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो किधर से किधर की तरफ होगी, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू lower concentration. That means the solvent particles move from the solution to the cell. Okay, that is called as what, hypotonic solution. Okay, hypotonic solution में that's why हम अगर किसी सेल को रखेंगे तो क्या होगा, that हमारे पास में सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स है वो किस में मूव कर जाएंगे, सेल में मूव कर जाएंगे, बिकॉज सेल में सॉल्यूट क्या है, मोर है, एंड सॉल्वेंट क्या है, लेस है। एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारे पास में सॉल्यूट पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड उनकी मूवमेंट हमको किधर से किधर की तरफ देखनी है, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये बात हमेशा अपने दिमाग में याद रखना, दैट सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगी, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो हमारे पास में सॉल्यूट पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। दैट्स वाई ये सेल हमारे पास में क्या हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या होगा कि सेल में प्रेजेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की क्वांटिटी इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की क्वांटिटी के क्या होगी, इक्वल होगी। दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी मूवमेंट क्या होगी, नहीं होगी। ओके, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसका अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम किशमिश को वाटर के अंदर रखेंगे तो किशमिश क्या होगी, फूल जाएगी। क्यों, क्योंकि किशमिश में हमारे पास में सॉल्यूट क्या है, ज्यादा है, एंड सॉल्वेंट क्या है, हमारे पास में कम है। ठीक है, जो हमारे पास में किशमिश है उसको अगर हम वाटर में रखेंगे, ये हमारे पास में क्या है, किशमिश। ठीक है, इसको अगर हम वाटर में रखेंगे तो ये किशमिश क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, बिकॉज इस किशमिश में हमारे पास में सॉल्यूट मोर एंड द सॉल्वेंट इज लेस। दैट्स वाई ये किशमिश हमारे पास में क्या हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी। हमारे पास में एलमंड्स होते हैं, एलमंड्स को अगर हम रात भर भिगो के पानी के अंदर रखते हैं तो सुबह वो इतने मोटे मोटे हो जाते हैं। क्यों, बिकॉज एलमंड में हमारे पास में सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा, एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन हमारे पास में क्या होती है, कम। ऐसे ही अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल ले तो इसमें हमारे पास में क्या आ जाए, ये तो हमारे पास में कौन से का है कि किशमिश हमारे पास में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखने से क्या हो जाती है, फूल जाती है, बिकॉज किशमिश के अंदर हमारे पास में सॉल्यूट क्या होता है, ज्यादा, एंड सॉल्वेंट क्या होता है, कम। अभी हम अगर आरबीसी जो हमारे पास में है उसको अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दे तो आरबीसी क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमारे पास में अगर किशमिश को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देयर इज नथिंग इफेक्ट। ओके, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज
किशमिश में प्रेजेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। दैट्स वाई कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमने ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा है, दैट द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द हाई, दैट द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, एक्चुअली सॉरी, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑस्मोसिस। ठीक है, सो ये हमारा ऑस्मोसिस का टॉपिक पूरा हो चुका है। दो और चीजें बची है, द फर्स्ट इज द एक्सोऑस्मोसिस एंड द अदर इज द एंडोऑस्मोसिस। आई होप आप लोगों को ऑस्मोसिस सही ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द एक्सोऑस्मोसिस एंड व्हाट इज द एंडोऑस्मोसिस। ओके, ये बिल्कुल हमारे पास में एक कंसेप्चुअल टॉपिक था, इसका आगे भी बहुत यूज आएगा हमारे पास। इसका हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास में एक्सोऑस्मोसिस। ओके, एक्सोऑस्मोसिस में हमारे पास में क्या होगा, दैट हमारे पास में क्या है, ये सेल है। ओके, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, तो सेल से हमारे पास में जो सॉल्वेंट है वो कब बाहर निकलेगा, जब सेल हमारे पास में कौन से सॉल्यूशन में रखी होगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, बिकॉज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कंटेन्स मोर solute and less solvent, and the cell contains less solute and more less solute and more solvent। ठीक है, सो अभी सेल में हमारे पास में सॉल्वेंट ज्यादा है और सॉल्यूट क्या है, लेस है। सो सॉल्वेंट की हमारे पास में जो मूवमेंट होगी वो किधर से किधर की तरफ होगी, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लोअर कंसंट्रेशन किसमें है सॉल्वेंट की, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है। ठीक है, दैट्स व्हाई सॉल्वेंट सेल से किधर की तरफ आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा, इसलिए ये सेल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड व्हाट, एक्सोऑस्मोसिस। सो एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा कि सेल से जो वाटर है या सॉल्वेंट है वो क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्सोऑस्मोसिस।
अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है, एंडो मतलब अंदर की तरफ, मतलब वाटर सेल के क्या आ जाए, अंदर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल को किसके अंदर रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमारे पास में क्या होगा, लेस। सॉल्वेंट हमारे पास में क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, दैट मीन्स हमारे पास में सॉल्वेंट क्या होगा, मोर, एंड सॉल्यूट क्या होगा, लेस। एंड इन सेल में हमारे पास में सॉल्वेंट क्या होगा, लेस, एंड सॉल्यूट क्या होगा, मोर। सो अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगी, फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट पार्टिकल्स की लोअर कंसंट्रेशन हमारे पास में किसमें है, सेल में है। आप देख लीजिए सॉल्वेंट लेस, ठीक है। एंड सॉल्वेंट जो हमारे पास में पार्टिकल्स है वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे मूवमेंट इधर से इधर की तरफ होगी, दैट मीन्स सॉल्यूशन टू हमारे पास में किसमें होगी, सेल में होगी। दैट मीन्स सेल में सॉल्वेंट क्या आ रहा है, अंदर आ रहा है, एंडो हो रहा है, वाटर सेल में अंदर आ रहा है। दैट्स वाई सेल क्या हो जाएगी हमारे पास में, स्वोलन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। सो there are two process of osmosis. The first is the exoosmosis and the other is the endoosmosis. exo मतलब रिलीज आउट होना और एंडो मतलब अंदर की तरफ आना, ठीक है। एक्सो एंड एंडोऑस्मोसिस पे बेस्ड ही हमारे पास में क्या होती है, स्टोमेटल मूवमेंट होती है। दैट मीन्स स्टोमेटा का ओपन होना एंड क्लोज होना किस पे डिपेंड करता है, एक्सोऑस्मोसिस एंड एंडोऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है। इफ स्टोमेटल सेल्स में एंडोऑस्मोसिस होगा, देन स्टोमेटल सेल्स हमारे पास में क्या हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी और एक दूसरे से क्या हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी और स्टोमेटा हमारे पास में क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ये हमारे पास में कौन सी सेल्स है, गार्ड सेल्स। इफ गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन मोर होगी तो वाटर कहाँ आ जाएगा, अंदर आ जाएगा और गार्ड सेल्स क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। गार्ड सेल्स जब फूल जाएगी तब गार्ड सेल्स एक दूसरे से क्या हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी इन दिस फॉर्म और स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और हमारे पास में क्या हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन।
वाटर वेपर क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इस प्रोसेस को आप पूरा बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इन सेकेंड ईयर। ओके, सो आज का टॉपिक था हमारे पास में ऑस्मोसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।